तमाशा। कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और हिज़्ब इख्तिलाफ कायद राहुल गांधी जम्मू पहुंच चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी आज पार्टी कारकुनों के साथ एक अहम मीटिंग करेंगे और मीटिंग में रियासत की मौजूदा सियासी सूरत-हाल, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग पर तबादले ख्याल किया जाएगा। पार्टी की सीनियर क़यादत से मुख्तलिफ अहम अमूर पर भी तबादले ख्याल किया जाएगा। और कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पे पहुँच गए हैं। आप देख सकते हैं उनका मोटरकेड जो है यहाँ जम्मू में पहुँच गया है। जम्मू के एक निजी होटल में ये आगमन हो रहा है राहुल गांधी का। और यहाँ पे श्रीनगर में एक नाइट गुजारने के बाद और वहाँ पे आज पार्टी वर्कर से बात करने के बाद और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज वो जम्मू पहुँचे। और देख सकते हैं आप तस्वीर में ये राहुल गांधी हैं जो यहाँ पे अब अपनी गाड़ी से नीचे उतर रहे हैं और यहाँ पे भी वर्कर से वो बात करेंगे, उनके साथ उनसे फीडबैक लेंगे, उनको अपना गुरु मंत्र भी देंगे। उसके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहाँ पे जो वर्कर्स हैं, पार्टी के नेता हैं, 10 के 10 ब्लॉक जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके प्रेसिडेंट से बात करेंगे, वर्कर से बात करेंगे। और यहाँ पे जो ओवरऑल सिनेरियो है जम्मू में जिस तरह से पार्टी को मजबूत करना है, पार्टी को किस तरह से जम्मू कश्मीर में बीजेपी का काउंटर करना है। देखिए एक बड़ी डेवलपमेंट इसमें यह भी हुई है कि आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से भी राहुल गांधी मिले और राहुल गांधी से मिलने के बाद देखिए राहुल गांधी आपको दिखाई दे रहे हैं और राहुल गांधी आज फारूक अब्दुल्ला से भी मिले, उमर अब्दुल्ला से मिले। और उसके बाद फारूक अब्दुल्ला ने यह कहा कि वो यहाँ पे अलायंस करने जा रहे हैं। अलायंस की बात फारूक अब्दुल्ला ने कही और ये बड़ी डेवलपमेंट हुई। राहुल गांधी को आप देख सकते हैं कि वो अपने जो नेता हैं उनके साथ अब अंदर जा रहे हैं। मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ने आज जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ बात की उसका ये नतीजा निकला कि अब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस होने जा रहा है। उसके बाद अलायंस के बाद वो जो अलायंस होगा उसके बाद जो फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि पीडीपी के साथ भी अलायंस हो सकता है, ये मगर इलेक्शन के बाद होगा। मीन्स कि सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का ही अलायंस यहाँ पे होगा, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस होगा। पीडीपी का अलायंस अभी किसी इन दो पार्टियों के साथ नहीं होगा। तो कहने की जो सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त की जो हलचल ये है कि राहुल गांधी अब कश्मीर का दौरा करने के बाद खत्म करने के बाद जम्मू पहुंचे हैं। जम्मू में उनके जो वर्कर हैं, उनके जो नेता हैं, वो उनके साथ विचार विमर्श करेंगे। और कांग्रेस चूंकि जम्मू की अगर हम बात करें पहले से ही बड़ा घट रहा है जम्मू में, लेकिन 2008 के बाद कांग्रेस यहाँ पे बहुत कमजोर रही। तो राहुल गांधी अपनी पार्टी के नेताओं से ये बात करेंगे, कोशिश करेंगे इनको समझाने की आखिर क्या करना है, क्या आगे बढ़ना है और किस तरह से जो यहाँ पे बीजेपी को जो चुनौती मिली है उससे किस तरह से हमें इसको निपटना है, ये गुरु मंत्र ये देंगे राहुल गांधी इस सम्मेलन में। तो बड़ा इम्पोर्टेंट यहाँ पे सम्मेलन होने जा रहा है, वर्कर्स मीट होने जा रहा है और इस पे सबकी नजर रहेगी कि आखिर राहुल गांधी क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं और दौरे के बाद क्या वो मीडिया से बात करते हैं, उस पर सबकी नजर रहेगी। कैमरामैन चांद के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के हमरा श्रीनगर में पार्टी क़यादत और कारकुनान से मुलाकात की। उन्होंने असेंबली इंतखाबात को लेकर पार्टी कारकुनान के साथ अहम अमूर पर तबादले ख्याल किया। उन्होंने दीगर सियासी जमातों के अपोजिशन लीडरान से मुलाकात की। कि जम्मू कश्मीर की चुनाव अगर हम जीतेंगे तो सारा हिंदुस्तान हमारे कब्जे में आएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि राहुल जी भी उन्होंने स्पष्ट कहा कि मेरा रिश्ता जम्मू कश्मीर से है। वो सिर्फ चाहना या नहीं चाहना नहीं, मेरा खून का रिश्ता है जम्मू कश्मीर। तो इसीलिए हमारी अपेक्षा है कि जम्मू कश्मीर इस आने वाले चुनाव में जरूर हमारे साथ देगा। पूरी आपको ताकत लगानी पड़ेगी। और ये चुनाव यहाँ पर तो 3 चरण का चुनाव हो रहा है।
ये बीजेपी हमेशा तय करती है कि किस जगह से इलेक्शन शुरू करना, किस ढंग से अपने लोगों को चुन के लाना, और उनका सारा गुस्सा कांग्रेस के ऊपर है, दूसरे पार्टियों के ऊपर नहीं है, क्योंकि दूसरे पार्टियां लड़ते ही नहीं और लड़ने वाला एक ही बहादुर शख्स है, वो राहुल गांधी जी। जैसे ही हमें पता लगा कि चुनाव होने वाले हैं तो खारगे जी और मैं मिले और हमने तय किया, दोनों ने तय किया कि हमें सबसे पहले यहाँ जम्मू और कश्मीर आना चाहिए, क्योंकि हम जम्मू और कश्मीर के लोगों को और हिंदुस्तान के हर स्टेट के लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों का रिप्रेजेंटेशन, उनका स्टेटहुड सबसे जरूरी चीज है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में आजादी के बाद बहुत सारी बार यूनियन टेरिटरीज को स्टेट में बदला गया है, मगर एक ही उदाहरण है जब स्टेटहुड छीनकर यूनियन टेरिटरी बनाई गई। ये पहली बार हुआ है, इससे पहले ये कभी नहीं हुआ था। और हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर के जो लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, हमारे लिए जरूरी है और देश के लिए जरूरी है। इसीलिए हम सब मिलकर यहां पहले आए हैं। मैं आपको पर्सनल अपनी बात बताता हूं। मैं लोकतंत्र की रक्षा करता हूं, पूरे देश में करता हूं, रिप्रेजेंटेशन की रक्षा करता हूं, मगर मेरे लिए जो जम्मू और कश्मीर के लोगों के दिल में दर्द है, दुख है, डर है, उसको मिटाना मेरा लक्ष्य है। राहुल गांधी ने कल रात श्रीनगर के एक होटल में डिनर किया। डिनर के दौरान राहुल गांधी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। खाने के दौरान दीगर सियासी रहनुमाओं को भी देखा जा सकता है। मरकजी वजीर और बीजेपी के इंतखाबी इंचार्ज जी किशन रेड्डी और बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने राहुल गांधी पर तंज किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर में ऐसा पुरअमन माहौल पैदा करने के लिए उन्हें पीएम मोदी का शुक्रगुजार होना चाहिए, जहां वो आजादाना तौर पर आइसक्रीम और डिनर से लुत्फअंदोज हो रहे हैं। प्रियंका गांधी के साथ स्नोबॉल खेलना और कल पत्थरबाजों के लिए मशहूर, जहां पर आतंकी लोग आईएसआई का झंडा लगाते थे, आज वहां पर तिरंगे फहराए जा रहे हैं और राहुल गांधी खुद देखकर आए हैं, आइसक्रीम का आनंद लिया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जीवन के 5 दशक पूरे हो गए और 5 दशकों में कई बार उनकी सरकार बनी, गठबंधन रहा। इससे पहले वो लाल चौक कब गए थे? इससे पहले उन्होंने स्नोबॉल्स कब खेले थे? इससे पहले उन्हें डिनर का आनंद कब लिया था? और उनको धन्यवाद करना चाहिए नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने स्मार्ट सिटी बनाकर श्रीनगर को, उस लाल चौक को सुंदर भी किया, जिस पर आज राहुल गांधी चहलकदमी कर रहे हैं, पर्यटन कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी आज आइसक्रीम खा रहे हैं। ये आइसक्रीम खाना हो या आइस बॉल से खेलना हो, ये
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विकास व विश्वास का जो मंत्र है, वो सही बात है। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है आर्टिकल 370 के बारे में? जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर जम्मू कश्मीर जनता को जो अधिकार नरेंद्र मोदी सरकार दिया गया, वो वापस लेना चाहते क्या? जो गरीबों को, ट्राइबल्स को, एम्प्लॉयज को, महिलाओं को, नौजवानों को, गर्ल्स को जो अधिकार दिया गया, इस अधिकार कांग्रेस भी वापस लेने चाहते क्या? जम्मू कश्मीर जनता को फिर जिन्ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर छोड़ते क्या, बताना चाहिए। राहुल गांधी लाल चौक पे जाके रात में खाना खाया, किसका देन है? किसके कारण वो इतने रात में जा सके? नरेंद्र मोदी सरकार 10 साल से जो काम किया है, इसके कारण से आज लाल चौक में जाते हैं, सिस्टर के साथ मिलके जो फड़िया में घूमते हैं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। समय से सरकार द्वारा अच्छे कार्य किए हैं, जन संपर्क अभियान अच्छे किए गए हैं। दूसरी समस्या गुड़गांव के अंदर जल भराव की है। सरकार सब कुछ तो कर नहीं सकती, हमको भी साथ सहयोग करना पड़ेगा, लेकिन हमारे सहयोग के साथ एक तो हमारे सेक्टर की सड़कें और दूसरे हमारे सेक्टर में मार्केट का जो कंट्रोल है। मार्केट में आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एंक्रोचमेंट। गुरुग्राम की जो डेवलपमेंट है वो अच्छी तरह से हो जाए, जैसे वाटर लॉगिंग है, ये चीज़ें हैं, वो अच्छी समस्याएं, रोड की समस्याएं हैं, बारिश पड़ते ही रोड सारी टूट जाती हैं। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। श्रीनगर में राहुल गांधी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की और इंतखाबात में सीट शेयरिंग समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि अलायंस बरकरार है और आगे भी बरकरार रहेगा। उन्होंने कहा कि रियासत का दर्जा हमारी तरजीह है और इंतखाबात के बाद हम पर पुरुमीद है कि रियासत की बहाली का अमल शुरू हो जाएगा। यहाँ बहुत अच्छी मुलाकात हुई, बहुत कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में मुलाकात हुई और जो अलायंस है वो ऑन ट्रैक है और इंशाल्लाह ये बिल्कुल अच्छी तरह से अलायंस चलेगी। सीट्स का क्या हुआ है? सीट्स का भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट फाइनल हुआ अलायंस आपके? फाइनल हो गया है, आज शाम को उस पर दस्तखत हो जाएंगे और ये सब आपके सामने आ जाएगा। पूरे 90 सीट्स पे पूरे 90 सीट्स पे अलायंस। डॉक्टर साहब, राहुल गांधी कह रहे थे कि इंडिया अलायंस के जितने भी पार्टनर्स हैं वो सारे पार्टीज जो हैं जम्मू कश्मीर में एकजुट होंगी। क्या चांसेस है नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस साथ में आए? देखिए, कांग्रेस और हम इकट्ठे हैं। हम तारिगामी साहब भी हमारे साथ हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारे लोग हमारे साथ हैं, कि हम लोग भारी अक्सरियत से अल्लाह की मेहरबानी से जीत सकें और लोगों के लिए बेहतरी कर सकें। यहाँ के लोगों ने 10 साल, जितने भी साल हुकूमत नहीं थी, मुसीबतों का शिकार हुए और हम उम्मीद करते हैं कि पूरी रियासत को बहाल किया जाएगा और पूरी ताकत से बहाल किया जाएगा। स्टेट हेड हम सबके ये ज़रूरी है, इसका वादा है और ये स्टेट जो है इसने बहुत बुरे दिन देखे। अल्लाह करे कि सारे इख्तियारात स्टेट को मिले, इसके लिए हम उम्मीद करते हैं और उसके लिए हम लोग हर तरफ से इंडियन अलायंस। अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला के निवास से बाहर आए हैं। आपको बता दूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो एक पार्टी की मीटिंग हुई थी उसमें राहुल गांधी ने क्लियरली एक मैसेज दिया था अपने वर्कर्स को कि अगर
ऐसी नौबत आती है कि हमें इस इलेक्शन में अकेले लड़ना हो तो कहीं ना कहीं अपना जो कॉन्फिडेंस है, अपनी जो इंटेग्रिटी है, उस पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हालांकि अभी तक जो सीट शेयरिंग जो वो बात अड़ी हुई है वो एनसी और कांग्रेस के बीच अड़ी हुई है, और किस तरीके से आज जो ये मीटिंग यहाँ पे हुई है और क्या कुछ इससे बाहर निकल के आएगा वो आने वाले दिनों में ही पता लगेगा। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ में सरोज कफी। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के एक सीनियर लीडर चौधरी लाल सिंह ने कहा कि पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के जम्मू कश्मीर के दौरे से कांग्रेस पार्टी को बड़ा फायदा पहुंचेगा, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस लीडरों ने जम्मू कश्मीर के रियासत के दर्जे की बहाली के मुतालबे की तायीद की है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी हाईकमान इस बात पर फैसला करेगी कि आया गुलाम नबी आजाद को पार्टी में शामिल होने की इजाजत दी जाए या नहीं। मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं चौधरी लाल सिंह, सीनियर लीडर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। सर, सबसे पहला सवाल यह है कि उन्होंने अपनी तकरीर में जो कश्मीर में भी उन्होंने कहा कि स्टेटहुड जो है ये पहली ऐसी यूटी जो सरकार ये स्टेट थी जिसको यूटी में कन्वर्ट किया, अगर अदरवाइज जो था यूटी से स्टेट में कन्वर्ट किया। क्या ये बड़ा मुद्दा रहेगा आपका? मैं कहता हूं कि अगर ये मुद्दा नहीं है तो जम्मू के कश्मीर के जो लोग हैं उनका तो भला होने वाला ही नहीं, क्योंकि उन्होंने जो कानून कायदे बना लिए उनको खबर लग गई कि हमने हार जाना है। उन्होंने इलेक्शन तो सुप्रीम कोर्ट की कृपा से इलेक्शन है, बीजेपी की मर्जी से इलेक्शन नहीं है। बीजेपी की मर्जी से इलेक्शन होता तो वो हिज एक्सलेंसी एलजी साहब को पावर ही नहीं देते इलेक्शन तुरंत होने से पहले। उनको लगा कि हमने रहना नहीं दे, हार जाना है, तो जम्मू कश्मीर को हम कैसे नकेल डाल के रखें। वो नकेले हमारे सारे लोगों को, डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को, जमहूरियत को और आम आदमी को, खास आदमी को, छोटे को, बड़े को, सबको उसकी तबाही का आलम सामने खड़ा है, वो उन्होंने किया है। तो स्टेटहुड बनती है, जब स्टेट बनती है तो ये चीजें होती नहीं। आप वो बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि राहुल जी ने कहा कि स्टेट को यूटी बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन ही नहीं है। आप कभी पढ़ो कि आज तक जितनी यूटीज हैं या नई स्टेट बनती है उसको यूटी बनाया जा सकता है, लेकिन स्टेट को यूटी डिमोशन नहीं की जा सकती। हो जाएगा। लास्ट में बीजेपी 50+ कह रही है, आप अपनी शैली में उनको क्या जवाब देंगे? मेरी क्लियर कट शैली है। बड़ा अच्छा है कि उन्होंने 40 सीटें हार दी पहले बोलने से, बड़ी बात है, क्योंकि उनको समझ आ गई हमने 400 कही थी, 242 पे पहुंच गए। अब इन्होंने 50 कही हैं, मतलब 40 हार चुके हैं। अब जिसके पास 40 आ गई वो छोड़ेगा आगे क्या? वही बताओ, छोड़ेगा। इसका मतलब 40 में अपनी जवानी में कहता हूं, तो 50 में अपनी जवानी में कहता हूं, अपनी सोच से कहता हूं, तो इसका मतलब मेरे पास 50 नहीं है, मेरा हाल बुरा है। तो बुरे हाल के लिए एक सहारा मन को और अपने कार्यकर्ताओं को देने के लिए काफी गालिब ख्याल काफी अच्छा है, तो सोच लें। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। चौधरी लाल सिंह कह रहे हैं कि राहुल गांधी का यहाँ जम्मू कश्मीर का विजिट, उसमें बेनिफिट रहेगा, कांग्रेस को बड़ा फायदा होगा। ये कैमरामैन चांद के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। एनसी और कांग्रेस के इत्तेहाद पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने कहा कि ये दोनों जमातें बीजेपी से अदम तहफ्फुज महसूस करती हैं, और क्योंकि पहले एनसी लीडर कह रहे थे कि वो अपने तौर पर असेंबली इंतखाबात लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि एनसी के कई रहनुमा राब्ते में हैं और बहुत जल्द वो जम्मू कश्मीर में बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की जो जबरदस्त पॉपुलैरिटी हो रही है, जो बीजेपी का जबरदस्त विस्तार हो रहा है, इससे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत परेशान हैं, हताश हैं, और हार का डर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को सता रहा है। इसीलिए आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और कांग्रेस ने आपस में गठबंधन किया है। कल तक तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे थे कि वो अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को और श्री राहुल गांधी जी को भारतीय जनता पार्टी से डर लग रहा है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और श्री राहुल गांधी जी को हार का डर सता रहा है, इसलिए इन्होंने आपस में कोलिशन किया है, गठबंधन किया है। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात से पहले 90 AC असेंबली हल्के के लिए ITI मेंढर में पोलिंग अमले के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और वोटर
वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल मशीनों की महारत से हैंडलिंग पर तरबियती सेशन का एक सिलसिला मुनक्किद हुआ और एक एहलकार ने बताया कि गवर्नमेंट ITI मेंढर में ARO 90 AC मेंढर इमरान रशीद की निगरानी में तरबियती सेशन मुनक्किद किया गया ताकि नामजद पोलिंग अमले को आइंदा आने वाले वक्त में EVM और VVPAT मशीनों के मौसर ऑपरेशन पर जरूरी तरबियत फराहम की जा सके और इंतखाबात इस मौके पर हिस्सा लेने वाले ट्रेनर्स को EVM और VVPAT मशीनों के काम के बारे में एक अमली मुजाहिरा दिया गया ताकि वोटिंग के अमल को मुनज़्ज़म करने में उनकी समझ और महारत को बढ़ाया जा सके। आपको पता है कि इलेक्शन शुरू हो चुका है, उसी सिलसिले में इलेक्शन की ट्रेनिंग दी जा रही है स्टाफ को यहाँ पे मेंढर सब डिवीज़न में। उसका आज ऑफिशियल तौर पे शुरू हुआ, हमारा पहला बैच आज शुरू हो चुका है, वहाँ ट्रेनिंग चल रही है। मैं उसी की तैयारियाँ देखने आया था और लोगों अपने एम्प्लॉइज़ को देखने आया था, उनमें काफ़ी इंटरेस्ट से वो कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमने काफ़ी अच्छे से यहाँ से सीखेंगे और ट्रेनिंग से हमें बड़ा बेनिफिट होता है। चाहे 3 महीने पहले इलेक्शन करवा लिए हैं तो वो कहते हैं कि हम इसको फिर करेंगे। किसी पार्ट पे भी कोई अपने कमज़ोरी नहीं रखना चाहते, मेहनत करके अच्छे से इलेक्शन करवाना चाहते हैं और उनको बताया गया है कि आप अच्छे से ट्रेनिंग कर लें, यहाँ से सीख के जाएं। कोई भी आपको शक शुबा है तो आप नंबर रख लें हमारे ट्रेनर्स का, कहीं भी किसी लेवल भी कोई कमी आएगी या आपको कहीं को शक शुबा होता है उनसे क्लियर कर सकते हैं। और ट्रेनिंग का पूरा हमने यहाँ पे सारे अरेंजमेंट कर लिए। और जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के ऐलान के बाद सियासी जमातों की सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और लोगों को अपनी तरफ मायल करने के लिए इलेक्शन मुहिम जोर पकड़ रही है। हल्के इंतखाब बानिहाल में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बानिहाल के कसकोट इलाके में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जिसकी सदारत सीनियर BJP लीडर मोहम्मद सलीम भट्ट कर रहे थे। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के कई कारकुनों ने भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और पार्टी के सरकारी स्कीमों को हर घर पहुंचाने का अहद किया गया। एक डिमांड थी कि आप आओ यहाँ पे, हम भारतीय जनता पार्टी में जुड़ना चाहते हैं, तो मैंने इनको तहदिल से मुबारकबाद दी और इनको वेलकम किया, इनका स्वागत किया कि इन्होंने कमल के फूल को थामा है। तो हमारा लक्ष्य है बानिहाल क्षेत्र से कमल का फूल खिल के जाए नरेंद्र भाई मोदी जी की जोली में, ताकि यहाँ विकास हो, अमन हो, भाईचारा हो। जो पिछली सरकारों ने मेरे गरीब को खून चूसा है, आता था गरीब के नाम पे, जाता था अमीर के खाते में। अब नरेंद्र मोदी जी जो है वो गरीब का काम करते हैं। वो मोदी जी गरीबों के दिलों में बसते हैं। जिन्होंने 5 लाख का गोल्डन कार्ड दिया, जिन्होंने 10 साल से राशन फ्री दिया, जिन्होंने मकान हर पंचायत में दिए, ये मोदी जी का लक्ष्य है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी यूथ विंग के सूबाई सेक्रेटरी और DDC आरिपल मंजूर अहमद गनाई ने ADC त्राल के दफ्तर से इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए फॉर्म हासिल किया। गनाई ने फॉर्म हासिल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि अभी उन्हें पार्टी की जानिब से मैंडेट नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के मैंडेट पर ही इलेक्शन लड़ूंगा और जो फैसला इस हवाले से पार्टी का होगा वो मुझे तस्लीम होगा। उन्होंने मजीद कहा कि 3 दिन छुट्टी की वजह से हमें फिर कम वक्त बाकी रहेगा, इसलिए हमने एहतियात के तौर पर फॉर्म हासिल किया है। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर में पहले मरहले के असेंबली इंतखाबात 18 सितंबर को मुनक्किद हो रहे हैं। कमिश्नर ऑफ इंडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और एडिशनल DC साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। आज मैंने फार्म लिया है इस वजह की 3 दिन छुट्टी है, तो अभी इसलिए मैंने फार्म रखा है। अपने पास 3 दिन अभी छुट्टी है, तो क्या पता 3 दिन के बाद टाइम कम है, देखते अगर हमने कंटेस्ट किया है तो उसके बाद हमें थोड़ा इसमें दिक्कत आएगा क्योंकि 3 दिन अभी छुट्टी है। पार्टी के टिकट पे ही इलेक्शन कंटेस्ट करूँगा। मुझे कोई इरादा नहीं है कि मैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ूँ और उसके बाद लोगों का फैसला होगा और यहाँ के नौजवानों का फैसला होगा। गेंद तो फील्ड में है, बाकी लोग फैसला करेंगे उनको किसको बनाना है, तो बाकी अभी कोई फैसला नहीं है पार्टी का। जब पार्टी का फैसला आएगा और मंजर आम पे आपके साथ बिल्कुल बात होगी, आपके साथ बिल्कुल डिस्कस होगी। अगर इलेक्शन मुझे कंटेस्ट करना है पार्टी के टिकट पे ही करूँगा, मुझे कोई इंडिपेंडेंट। DDC वाइस चेयरमैन हाजी फारूक मीर ने लोलाब खरहामा में इजलास का इनेकाद किया और उन्होंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस से अलहदगी इख्तियार कर ली। उन्होंने कहा कि अब वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस से अलहदगी नजरियाती इख्तलाफात रहे हैं। उन्होंने वर्करों से खिताब करते हुए कहा कि पिछले सियासी जमातों ने लोगों को गुमराह करने के सिवा कुछ काम नहीं किया। पूरी टीम के साथ, पूरी आवाम के साथ अलविदा किया। आपने सुना होगा उस दिन मेरा प्रेस रिलीज जो मैंने स्टेटमेंट दिया था, पूरा उस पर लिखा था क्या वजह था कि मैंने उस जमात को छोड़ा, क्या वजह रही। आपने देखा, मैंने अब मैं तफसील में जाना नहीं चाहता हूँ। आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम थी। मैं एक उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ मैंने अपनी
जिंदगी बिताई, अपना जीवन बिताया, अपनी जवानी बिताई। बाद में जब यहाँ पर 2020 में ये भी जानते हैं कि मुझे क्या मामला हुआ इस आवाम के साथ, इस आवाम के लिए मैंने त्याग किया, उस बड़ी कुर्बानी दे दी और आवाम ने मुझे अपने वोट से वहां पर भेजा। आज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।